प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई है और उसे क्रियान्वित करने के बाद जिस प्रकार से नेशनल मीडिया पर जो बयानबाजी की गई और उसके बाद जो तथाकथित कानूनी पहलू देने का जो इसको कृत्य किया गया है, इससे स्पष्ट है कि ये जो घटना हुई ये कोई रिएक्शनरी घटना नहीं थी कि वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई और उसको कंट्रोल करने के लिए ये पूरा जो घटनाक्रम रचा गया ये वो बिल्कुल नहीं था। ये पूरा एक पहले से प्लान एक अटेम्प्ट था शंकराचार्य को नीचा दिखाने का और उन्हें यह बताने का कि जो इस सरकार के विरुद्ध जाएगा उसका देखो, चाहे आप शंकराचार्य हो, हिंदू धर्म के सबसे पीठासीन व्यक्ति हो, आपको हम नीचा दिखाएंगे। ये प्लान्ड अटेम्प्ट गवर्नमेंट का था जो कि स्पष्ट है उनके इस कृत्य से जिस हिसाब से बयानबाजी दी गई। अब इसमें जो उन्होंने लीगल नोटिस जारी किया ये बताता है, एक शब्द है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, नेल्सन्स आई, जिसको जितना देखना है, कुंसित बुद्धि, जिसको जितना देखना है हम उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा हम देख नहीं सकते। और हमारी मंशा है कि आपको नीचा दिखाए तो हम उतना ही देखेंगे जितना हम देखना चाहते हैं आप में, जो हम देखना जो बिल्कुल भी सत्य से बिल्कुल परे है उसको हम देखते हुए उन्होंने जो लीगल नोटिस जारी किया है उसकी सत्यता सब लोग जान लें। उन्होंने कहा कि तथाकथित एक शंकराचार्य अपने आप को बताने वाले वासुदेवानंद सरस्वती, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए और शंकराचार्य जी के जो शंकराचार्य होने पर तथाकथित उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन के लिए एक पिटीशन डाला और उस पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोरोनेशन सेरेमनी जो कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जाने के बाद जो कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी, जो पट्टाभिषेक होना था, उसके संदर्भ में रोक लगाई जाए ताकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो अभी वर्तमान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनका पट्टाभिषेक ना हो सके। उन्होंने एक परपटेड ऑर्डर दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि कोरोनेशन सेरेमनी को स्टे कर दिया जाए। अब उसका जो सिलसिलेवार ढंग से जो घटनाक्रम है उसको सबसे पहले समझिए। ब्रह्मलीन जो द्वैपीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती जी का विल 2017 का है और वो एक रजिस्टर्ड विल, उस 2017 के रजिस्टर्ड विल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मिनट माइक पकड़ेंगे, मैं वो सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने अपने रजिस्टर्ड विल में अपने दो ही शिष्य प्रतिनिधि, एक जो वर्तमान में द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी हैं और दूसरे जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसके बेसिस पर जो रजिस्टर्ड विल थी, जिसके बेसिस पर 12 सितंबर 2022 को दोनों शंकराचार्यों का पट्टाभिषेक किया गया, विधिवत रूप से किया गया और 3 पीठ के शंकराचार्यों ने उसको इंडोर्स किया। शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी मठ के पीठा जो सबसे सीनियर शंकराचार्य, उन्होंने उनके पट्टाभिषेक को सबने इंडोर्स किया, वो विधिवत रूप से उस जगह पर स्थापित हुए। ये जो केस का हवाला दिया जा रहा है ये इसके बाद का केस है, जब उनका पट्टाभिषेक हो चुका है उसके बाद तथाकथित रूप से ये एक इंटरिम नेचर का ऑर्डर था। इसके बाद क्या हुआ इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो ये ऑर्डर दिखाया गया उस केस की वास्तविक वर्तमान में स्थिति क्या है इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। केवल उस नोटिस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कॉपी पेस्ट करके उनसे शंकराचार्य जी से जवाब मांगा गया। ये पहले इसकी बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं तथाकथित जो अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं वासुदेवानंद जी, इनके कृत्यों के विरुद्ध में शंकराचार्य जी भी अनेक पिटीशन डाल चुके हैं और उनमें सब में ऑर्डर्स जो हुए हैं वो शंकराचार्य जी के फेवर में हुए हैं। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। तो सबसे पहली बात कि इसमें 21/9/2022 को उसी पिटीशन में जो वासुदेवानंद जी का पिटीशन है, उसी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिकॉर्ड किया है, उसको नहीं पढ़ा गया, वो पढ़ के सबके सामने सुना देता हूं। श्री सीए सुंदरम
Learned Senior Counsel appearing for non-applicant submitted that the appointment of Shri Swami Avimukteswaranand Saraswati Ji as the new Shankaracharya of Jyotish Peeth, Jyotirmath, has been endorsed by 3 Shankaracharyas of Sharda Math in Gujarat, Sringeri Math in Mysore, and Govardhan Math of Puri, as well as the Bharat Dharam Mahamandal. The non-applicants are directed to file their reply incorporating the said submission. Incorporate करो इस बात को और तब अपना फिर जवाब वापस से दाखिल करो. एक बात सब लोग लीगली भी समझ जाएं, जो एक ऑर्डर कभी भी कोई कोर्ट पास करता है, उसके फर्दर में जब कोई एक ऑर्डर पास हो जाता है तो जो पूर्व के ऑर्डर होते हैं वो अपने आप उस ऑर्डर में मर्ज हो जाते हैं. ये फर्दर ऑर्डर है, इसके बाद का क्यों नहीं उल्लेख किया गया? ये जानबूझकर ये मेला अधिकारी लीगल ओपिनियन क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि कुंसित बुद्धि थी, एकमात्र मानसिकता थी कि किस तरीके से इन लोगों को हैरेस किया जाए, इनको बताया जाए कि प्रशासन आज के समय में क्या हो चुका है. उसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था. उसके अलावा शंकराचार्य जी ने इनके इस कृत्य पर, वासुदेवानंद जी पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका हुआ है. और इसमें जो ऑलरेडी नोटिस इश्यूज हो चुके हैं और इसमें एप्लीकेशन जो है इनके जो ड्यू प्रोसेस के बाद में 18/12/2025 को सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने डिस्पोज ऑफ कराया था विद सर्टेन डायरेक्शंस टू वासुदेवानंद. उसके बाद जो सबसे पहली बात कि इसमें जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके एक और सिविल अपील थी 3010 ऑफ 2020. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पास किया इनके शंकराचार्य होने पर. उसका भी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं कोट करके सुनाना चाहूं. इट इज राइटली पॉइंटेड आउट टू अस बाय मिस्टर HP रावल, लर्नेड सीनियर काउंसिल, दैट Jagat Guru Shankaracharya Swami Sarupanand Saraswati has to be recognized as Shankaracharya of Jyotish Peeth till the matter is finally adjudicated by this case. It was pointed out that land is not allocated to him by the state administration for the purpose of Allahabad Kumbh Mela. Let the land be allotted to him in capacity of Shankaracharya by the state administration. He is also undisputedly the Shankaracharya Sharda Peeth, Dwarka also. As such, we direct the UP state administration to allot the suitable land to him. In case Swami Vasudevanand Saraswati is also desirous to obtain land, it may be considered suitably, but not in the capacity of Shankaracharya of Kumbh Mela. उनको शंकराचार्य नहीं माना है और इसलिए उनके पिटीशन पर वो केवल एक इट वॉज नॉट अ डायरेक्टिव पार्ट जो वासुदेवानंद अपने आप को कोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टिव पार्ट नहीं था, वो एक केवल सबमिशन का रिकॉर्डिंग था जिसको दिखा करके ये जितने बैठे हैं इन्होंने बिना किसी लीगल, अपनी किसी सैंक्टिटी के, बिना किसी लीगल ग्राउंड के ये उन शंकराचार्य जी से जवाब मांगा. और उन शंकराचार्य से जो अपने आप में लीगली इतने परिपूर्ण हैं, इतने सक्षम हैं. कोई राम मंदिर का जजमेंट पढ़ ले, जिन लोगों को नहीं पता है, उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम 5 बार कोटेड है. और यह भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये उनके दिए हुए प्रमाणों के बाद ये विधिवत रूप से साबित हो सका कि मंदिर वही था. ये बात नहीं पता होगी. सब सोचते हैं आंदोलन, और ये सब आंदोलन तो हुआ, केस कितने दिन चला, लेकिन उनके दिए हुए साइंटिफिक प्रमाणों के बेसिस पर वो केवल शंकराचार्य नहीं है, वो जगत गुरु हैं. और उन्होंने एक एक छोटे से छोटे पैमाने से लेके बड़े से बड़े जो सर्विस किसी को जानकारी भी नहीं थी, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उन सारे सर्विस को साइंटिफिक ढंग से कोर्ट के सामने रखा. और कोर्ट ने उन प्रमाणों को माना है. जिन्हें नहीं पता वो कान खोलकर सुन ले, उस जजमेंट को डाउनलोड करें और उसमें पढ़ लें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम कितनी बार है उस जजमेंट में. तो इस ढंग से एक फ्रॉड को, जो अपने आप को जगत गुरु कह रहे हैं, जिनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, एक शंकराचार्य का ही शिष्य शंकराचार्य बनेगा. इस बात को सबसे पहले लोग, जो खुद शंकराचार्य नहीं है वो शंकराचार्य नहीं बना सकते. और उन्होंने अपने रजिस्टर्ड एक लीगल, एक सैंक्टिटीफाइड विल को रजिस्टर्ड करके अपने दोनों शिष्यों को उस पद पर, जिसके लिए शंकराचार्य कोर्ट बनाएगी, तो ये लीगल सैंक्टिटी है जिसका कोई ग्राउंडिंग नहीं है. एक बीच के लाइन को उठा करके
ये दिखाता है कि ये लोग कितने एट्रोशियस हो चुके हैं, इनको कितना घमंड छा चुका है इनके दिमाग पर कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और अपने जगत गुरु, वो उनके भी जगत गुरु है, ये भूल गए शायद, उत्तर प्रदेश सरकार ये भूल गई है। तो इसीलिए किसी भी लीगल फुटिंग पर ये स्टैंड नहीं करते हैं। और इस पर मैं कोई नहीं हूं, जगत गुरु शंकराचार्य जी को ऑलरेडी उनके पास एक पर इस पर इन पर उत्तर प्रदेश शासन में जिन्होंने भी उनको लीगल, उन पर मानहानि का जबरदस्त मुकदमा ठोका जाना चाहिए। ये केवल उनका अपमान नहीं, ये जितने भारत में 100 करोड़ सनातनी है, ये उनका अपमान है। और ये उन पर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में जो इन पर डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन इन पर जारी करना चाहिए कि इनका दुस्साहस कैसे किया इन्होंने इस तरीके का पत्र जारी करने का। धन्यवाद।